नमस्कार, योगा इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेली फैट की 15 दिन की जर्नी का आज हम 10वां दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हमें सबसे पहले मैट पर बैठ जाना है। इस तरीके से थोड़ी सी घुटने मोड़कर दोनों हाथों को पीछे के साइड रख दीजिए। हाथों की दिशा हमारे सामने की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे और पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 15 से 20 बार हम ऊपर नीचे करेंगे। 15 से 20 बार हमें एक सेट करना है, ऐसे हमें 4 सेट करने हैं। 20 बार होने के बाद आप 5 सेकंड का गैप ले सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरा सेट स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हमें एक बात का ध्यान देना है, 20 सेट होने के बाद में यानी 20 होने के बाद में 5 सेकंड तक पैरों को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। अब हम अपनी दूसरी क्रिया की तरफ चलते हैं। मैट पर सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों को थोड़ा मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद हम दोनों पैरों को साइकिल की तरह गोल गोल घुमाएंगे, वो भी 20 बार। हमें सांसों को नॉर्मली लेते रहना है और अपने पैरों को साइकिल की तरह गोल गोल घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। पहले हम सीधी साइकिल चलाएंगे 20 बार, उसके बाद उल्टी साइकिल चलाएंगे हम 20 बार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना सर्कल बड़ा बनाने की कोशिश जरूर कीजिए और जितनी स्पीड रख सकते हैं उतनी करने की कोशिश कीजिए। अब हम 5 सेकंड पैरों को होल्ड कर रखेंगे। उसके बाद धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे और अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें पैरों को, अपने हाथों को अपने सर के नीचे यानी कि पीछे के साइड, गर्दन के साइड रख देना है और अपने एक पैर को अपने कोहनी के पास ले आना है। अपोजिट साइड वाले हम पैर को लेंगे। राइट हैंड है तो लेफ्ट पैर होगा और लेफ्ट पैर है तो राइट हैंड होगा। इसी तरीके से हमें करते रहना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यह भी हमें 20 से 30 बार करना है और ऐसे हमें 4 सेट करने हैं। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। उसके बाद अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अपने दोनों पैरों को सीधा रखना है बिल्कुल। उसके बाद धीरे से एक पैर को ऊपर उठा लेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। ध्यान देना है, हमें अपने पैर के तलवे को बिल्कुल तन के रखना है। फिर धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे और यही क्रिया हम दूसरे पैर पर भी करेंगे। पैर को ऊपर की दिशा पे ले आएंगे 45 डिग्री पर और 10 सेकंड होल्ड करने के बाद पैर को नीचे रख देंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को ऊपर करेंगे, पर हमें दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखना है, अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख दिया। उसके बाद धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर की दिशा में रखा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर की दिशा में ले आएंगे। हमें अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए और आपकी दृष्टि आपके पैर के अंगूठे पर होनी चाहिए। 20 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। 20 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। बिल्कुल धीरे से ले आना है और उसके बाद हम अपने पैरों को फिर से ऊपर नीचे की ओर करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ऐसा करने पर हमारे पेट पर थोड़ा सा बल सा महसूस होगा। वो हमारे बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। जितना हो सके आप उतनी देर इस क्रिया को अवश्य करें। अब हम दोनों हाथों को हिप्स के नीचे से निकाल देंगे और अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। हमारा पहला आसन है इस
आज के दिन का पवन मुक्तासन, जिसमें हमें अपने एक पैर को मोड़कर अपने छाती के पास ले आना है और अपने घुटने के ऊपर अपने हाथ को रख देना है। 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। हो सके तो आप अपनी आंखों को बंद करके रखिए और आसन का बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ उठाइए। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर पर करेंगे। पैर को मोड़ेंगे, छाती के पास लाएंगे, हाथों की सहायता से अपने घुटने के पास अपने हाथ रखकर अपने घुटने को प्रेस करते हुए घुटने को छाती के पास ले आएंगे। आँखों को बंद करके रखेंगे और 20 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है। अपनी सांसों पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। अब हम धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। अब हम यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर अपने छाती के पास लाएंगे और हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे और 20 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। यदि आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जिस आसन को जितना ज़्यादा देर करेंगे आपको उसके बेनिफिट और भी ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को पुश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आसन करने की कोशिश कीजिए। धीरे से अब दोनों पैरों को सीधा कर देंगे हम। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अपने एक पैर को मोड़ देना है और दूसरे पैर के घुटने के पास हमें अपने पहले पैर का तलवा रख देना है और उसके बाद अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए घुटने को नीचे मैट पर लाएंगे और हाथों को टी की पोजीशन में और हमारा सर हमारे घुटने की अपोजिट साइड में होना चाहिए। यह आसन सुप्त मध्येंद्र आसन है। 20 से 30 सेकंड तक हम होल्ड कर रखेंगे अपने शरीर को। ध्यान देना है, हमें अपने घुटने को नीचे मैट पर रखना है। रखते समय हमें अपने शोल्डर को ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए हमें जितना हो सके उतना ही अपना घुटना नीचे मैट पर रखने की कोशिश करनी है। अब यही क्रिया दूसरे पैर पर भी करेंगे। अपना पैर उठाकर दूसरे पैर के घुटने के पास रख देंगे, नीचे मैट पर लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना है, आपका शोल्डर ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका घुटना थोड़ा ऊपर होगा चलेगा, पर हमें अपने शोल्डर को बिल्कुल भी ऊपर नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है और 30 सेकंड तक अपनी बॉडी को इसी अवस्था में रखना है। अब हम सीधे हो जाएंगे और अपनी अगली क्रिया की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें अपने दोनों पैरों को अपने थाइस के पास ले आना है। अपने पैरों को मोड़ दीजिए और अपने पैरों को थाइस के पास रखिए। थाइस के पास रखने के बाद सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अपने अपने शरीर को ऊपर उठाया, फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे ले आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा हमें 10 बार करना है। अपनी सांसों को इसी तरीके से करते रहिए। अब हम अपने एक पैर को ऊपर की दिशा में उठा देंगे और हाथों को नीचे मैट पर ही एक दूसरे से नीचे की तरफ बांध के रखेंगे। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद पैर को नीचे ले आएंगे और यही क्रिया दूसरे पैर पर करेंगे। 5 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। हाथों को नीचे की दिशा में बांध कर रखना है। अब हम 10 सेकंड तक शरीर को होल्ड कर रखेंगे। हमें यह आसन इसी तरीके से करना है। यह आसन सेतु बंदासन है। अब हम पैरों को सीधा कर देंगे और मैट पर सीधा बैठ जाएंगे अपने अगले आसन के लिए। मैट पर सीधे बैठ जाइए सुखासन की अवस्था में। सुखासन की अवस्था में बैठने के बाद हमें दोनों पैरों को सामने की दिशा में फैला कर रखना है। दोनों पैरों में जितना गैप कर पाते हो उतना करने की कोशिश कीजिए।
दोनों पैरों में गैप करने के बाद में हमें दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ लेना है और शरीर को आगे की तरफ झुकाना है और हमें शरीर को गोल गोल घुमाना है चक्की की तरह। इस आसन का नाम ही चक्की चालन आसन है। यह हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस आसन को हम 20 बार एक दिशा में करेंगे। ध्यान देना है, हमें अपनी गर्दन को गोल गोल नहीं घुमाना है, हमें अपनी कमर से अपने हाथ को आगे की तरफ करना है, फिर उसे गोल घुमाते हुए अपनी तरफ ले आना है। ध्यान देना है, कोहनियों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है और गर्दन को गोल गोल बिल्कुल नहीं घुमाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 20 बार पहले हम एक दिशा में करेंगे, उसके बाद हम दूसरी दिशा में भी 20 बार ही करेंगे। दोनों हाथों को आगे की दिशा में ले आएंगे, शरीर को झुकाएंगे और दूसरी दिशा में गोल गोल हाथों को चक्की की तरह चलाएंगे। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है, किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। जितना हो सकता है आप उतना करने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपनी बॉडी को पुश करना चाहते हैं तो आप और भी ज़्यादा इस आसन को टाइम दीजिए और इसका आनंद उठाइए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए और 20 बार हम एक दिशा में अपने हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। अब हम हाथ को नीचे कर लेंगे और सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है तितली आसन, जिसमें हमें दोनों पैरों के तलवों को जोड़ लेना है। दोनों हाथों की अंगुलियों से अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है, कमर को सीधा रखना है, आंखों को बंद कीजिए। 10 सेकंड तक इसी अवस्था में रहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद पैरों को तितली की तरह ऊपर नीचे कीजिए। 20 से 30 बार हम अपने पैरों को ऊपर से नीचे की दिशा में करेंगे। अपने पैरों को बिल्कुल जोड़ के रखिए, कमर को सीधा रखिए। 20 से 30 बार करने के बाद हम फिर से 10 सेकंड तक अपने पैरों को होल्ड कर रखेंगे 10 सेकंड के लिए। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद धीरे से आंखों को खोलेंगे और हाथों को से अपने अंगूठे को छोड़ेंगे और सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे। अपने हाथों को अपने कंधे से थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे। उसके बाद में हमें पैर की अंगुलियों को मैट पर रखेंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद में अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश कर देंगे और इसी अवस्था में हम 30 सेकंड तक रहेंगे। यह आसन कुंभक आसन है। इसे हम इंग्लिश में प्लैंक पोज भी कहते हैं। यह हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप 30 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर पा रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह हमारे बेली के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 30 सेकंड होने के बाद में हम पहले घुटनों को नीचे ले आएंगे और सीधा हम बालासन की अवस्था में आ जाएंगे। 10 सेकंड तक अपने शरीर को बालासन की अवस्था में ही रखेंगे, जिससे हमारे शरीर पर जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा है और जो हमें थोड़ा सा इस आसन को करते समय प्रॉब्लम आई है वो हमें तुरंत ही रिलीफ दिलाएगा ये आसन। इसलिए जब भी हम कुंभक आसन करते हैं उसके बाद हमें इस आसन को यानी बालासन को करना बहुत ही ज़रूरी है। यह हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा रिलैक्स दिलाता है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपको जितना कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से या तो आप सुखासन की अवस्था में या फिर अर्ध पद्मासन की अवस्था में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को मुद्रा अवस्था में रख दीजिए। अपने हाथों को मुद्रा अवस्था में रखने के बाद में हम 3 गहरी सांसें लेंगे। 3 गहरी सांसें लाने के बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सांसों को जोर से अंदर की तरफ लेना है हमें, जिससे हमारा पेट अंदर की तरफ धकेलेगा। ये हमें 20 बार करना है।
हमें इस तरीके से धकेलना है ताकि हमारी सांसों की आवाज़ बाहर की तरफ आते समय आनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 20 बार हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। उसके बाद 5 सेकंड तक सांसों को अंदर की तरफ ही होल्ड करके रखना है। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से सांसों को रिलीज कर देंगे। 20-20 सेकंड से हम ऐसे 5 सेट करेंगे। एक सेट हम फिर से कर देते हैं। 3 गहरी सांसें लेंगे। उसके बाद में हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सांसों को अंदर की तरफ धकेलेंगे। कपालभाति करते समय हमें सांस को इस तरीके से अंदर की ओर धकेलना है ताकि बाहर निकालते समय हमारे सांसों की आवाज आनी चाहिए। इसी तरीके से 5 सेकंड होल्ड करके रखना है। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद सांसों को रिलीज कर देंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे हम। इसी तरीके से हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।